मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। ये एक इजरायली राइटर हैं, युवाल नोआ हरारी। उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जो कि नॉन फिक्शन है। और बेसिकली ये पुस्तक ऐतिहासिक क्रम में यह समझाती है कि आज जो मानव जहाँ पे है और जो भविष्य में होने वाला है, तो उसके पीछे जो पूरा इतिहास है, कैसे कैसे मानव ने विकास किया। सबसे पहले संज्ञानात्मक क्रांति आई, यानी लोगों ने बोलना सीखा। तो किस प्रकार वो अपने जो समीपस्थ उसका भाई था चिंपांजी, उससे वो अलग हुआ। उसके बाद फिर कृषि क्रांति हुई आज से लगभग 10,000 साल पहले। तो कैसे जो प्रकृति थी उसको मानव ने नियंत्रित करना सीखा। और उसके बाद हुई वैज्ञानिक क्रांति। तो बेसिकली ये तीन क्रांति मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। सबसे पहली संज्ञानात्मक क्रांति, दूसरी कृषि क्रांति एवं तीसरी वैज्ञानिक क्रांति। और वैज्ञानिक क्रांति ने मानव इतिहास में और पूरी प्रकृति में आमूल चूल परिवर्तन लाना चालू कर दिए। तो इस किताब में बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे साम्राज्य बने, कैसे संस्कृतियां नष्ट हुई। क्या आज हम जिस एज में रह रहे हैं, आज हम जो आधुनिक युग में रह रहे हैं, क्या हमारा प्राचीन जो इतिहास था वो ज़्यादा समृद्धशाली था या ज़्यादा सुखकारी था। तो इन सब विचारों पे, इन सब मुद्दों पे हरारी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और वो विचार किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, वो हर संभावनाओं को खोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने धर्म के बारे में भी बताया कि धर्म क्या होता है, ईश्वर के बारे में भी बताया, साम्राज्य कैसे बड़े हुए, कैसे विकसित हुए, कैसे पूंजीवाद का विकास हुआ, कैसे उदारवाद का विकास हुआ, कैसे छोटी संस्कृति मिलके एक बड़ी संस्कृति बनी और अंततः एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण हुआ जो आधुनिक युग की देन है। तो अगर इन सारे सवालों के जवाब, और आप वाकई में अगर सच में कुछ अच्छा जानना चाहते हैं मानव इतिहास के बारे में और मानव भविष्य के बारे में और मानव वर्तमान के बारे में, तो आपको यह पुस्तक बिल्कुल पढ़ना चाहिए। वाकई में एक अद्भुत पुस्तक है। एक अद्भुत, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें कोई पर्टिकुलर विचार, यानी जो राइटर है ना, वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उसने इतिहास के सारे आयाम खोले हैं। वो सारे डायमेंशन में गया है, चाहे वो वर्तमान के हों, चाहे वो इतिहास के हों या भविष्य में आने वाले हों। वो किसी एक पर्टिकुलर विचार पे चिपका नहीं, उसने सारे डायमेंशन खोल के रख दिए हैं। तो आप अगर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अगर ये किताब पढ़ते हैं तो हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम आए। इस किताब को जब आप पढ़ें तो सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएं और आपका जो विशियस सर्कल है ना, उससे अपने आप को अलग कर लें। और फिर ये किताब पढ़ेंगे ना तो आपको एक अलग ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक अलग ही जो विचार हैं वो आपके मन में, मस्तिष्क में उपजेंगे। आप उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और शायद आप एक अलग निष्कर्ष इस किताब का निकाल सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।